साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस के गुप्ता। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसको कहते हैं डर। हर व्यक्ति को डर लगता है। किससे डर लगता है? किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में डर लगता है, किसी को प्लेन में डर लगता है, किसी को ब्रिज पार करने में डर लगता है, किसी को सड़क में डर लगता है, किसी को भीड़ में डर लगता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। किसी ना किसी व्यक्ति को गलत इंटरप्रिटेशन के कारण भी डर हो सकता है, किसी सिचुएशन के कारण डर हो सकता है, किसी एनिमल से डर हो सकता है। तो डर जो है एक कॉमन टाइप का, सबसे कॉमन टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है। ब्रेन एक मोबाइल और इंटरनेट के जैसा ही काम करता है। ब्रेन में क्या होता है कि लाइफ टाइम इंटरनेट कनेक्शन होता है। ये मान के चलें, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन एकदम क्लीन होता है। बच्चा जो जो देखता है उसके ब्रेन में वो स्टोर होता जाता है। इंटरनेट कनेक्शन एक्चुअली गॉड ने खुद ही करके रखा है, तो अपलोड भी हो जाता है और इसको डिलीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोबाइल में क्या होता है? कोई मोबाइल होता है जिसमें आप खुद ही इंटरनेट कनेक्शन होने पर आप इस पर कोई भी चीज़ देख सकते हो। ये आपका मोबाइल है और ये आपका ब्रेन है। इसमें इंटरनेट कनेक्शन पहले से ही होता है और लाइफ टाइम ये मान के चलो कि ईश्वर ने करके दिया है। मोबाइल में आप इंटरनेट कनेक्शन खुद कर सकते हो। कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ जो भी आप ब्रेन में सर्च करते हो वैसे ही मोबाइल में सर्च करते हैं। तो यदि पॉजिटिव थिंग्स को आप सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि मोबाइल क्या करता है कि जब आप पॉजिटिव कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव, उससे रिलेटेड या मिली जुली चीज़ें आपको दिखाएगा। और यदि आप नेगेटिव चीज़ें सर्च करते हैं तो आपको वो नेगेटिव चीज़ें ही या उससे मिली हुई चीज़ें ही दिखाता जाता है। तो क्या करता है व्यक्ति, नेगेटिव चीज़ों को, ऐसे ये ब्रेन होता है। ब्रेन में आप क्या सर्च कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि इसकी जो कार्य क्षमता है या इससे आप क्या करवाना चाह रहे हैं। यदि आप इससे ब्रेन में नेगेटिव चीज़ें सर्च करते हैं तो आपको ये नेगेटिव चीज़ें ही देता जाता है। जब आप इससे किसी चीज़ से डरते हैं और डर ही डर सर्च करते हैं, किसी को आपको, जैसे हमारे बालक को क्या है, टमाटर से डर लगता था, तो क्या हुआ कि वो जैसे ही उसको किसी वेजिटेबल में या किसी सब्जी में आप वो टमाटर जैसे ही देखता तो वो फियर करता और सब्जी को नहीं खाता था। फिर वो क्या हो रहा है कि मतलब टमाटर से जुड़े हुए जो उसके नेगेटिव थॉट्स हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं और उसका जो माइंड है उसको और नेगेटिव थॉट्स देता जाता है और इससे उसके ब्रेन के अंदर एंजाइटी क्रिएट होती है और वो सब्जी को हटा देता है कि मैं इसको नहीं खाऊंगा। ऐसे ही जो ब्रेन होता है और मोबाइल है उसका कार्य प्रणाली लगभग एक सी होती है। यदि कोई ब्रेन अच्छी अच्छी चीज़ें सोचता है, कोई पॉजिटिव चीज़ें सोचता है तो उसके दिमाग में पॉजिटिव ही आता जाता है और उसको जो माइंड है खुद उसका ही सपोर्ट करता है, उसका उत्साह वर्धन करता है, उसकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती है, उसके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, यदि वो नेगेटिव चीज़ें सोचता है तो उसका जो ब्रेन है पूरा नेगेटिव थिंग जो भी सोचता है सब कुछ नेगेटिव होता जाता है और उसको असफलता मिलना निश्चित है। तो कहने का मतलब है आप ब्रेन से कुछ भी करवा सकते हैं। ये ब्रेन एक मोबाइल है जिसमें लाइफ टाइम इंटरनेट कनेक्शन है। आप इस पर सर्च करते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी सर्च करते हैं, तो क्या कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, आप अच्छा क्यों नहीं सर्च करते? उन नेगेटिव चीज़ों से डर है वो लगने लगता है और फिर पेशेंट के अंदर कुछ सिम्टम आते हैं। तो डर के क्या सिम्टम हो सकते हैं? उसकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, उसको लूज मोशन हो सकते हैं और भी कुछ जीआईटी से संबंधित डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसको घबराहट हो सकती है और उसको क्या हो सकता है, पेशेंट यदि बहुत ज़्यादा डर जाता है तो मर भी सकता है। तो इस तरह से पेशेंट के ब्रेन में यदि नेगेटिव थॉट्स इकट्ठे होते जाते हैं तो इस तरह से एक एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होता है। जो सबसे कॉमन है वो फियर है। तो इस तरह से आपने जो समझ लिया होगा कि डर
बहुत खतरनाक होता है। तो सबसे कॉमन टाइप के जो स्पेशल टाइप की स्पेसिफिक फियर होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैं स्पेसिफिक टाइप का फियर है वो क्या हो सकता है, किसी वस्तु से हो सकता है, किसी सिचुएशन से हो सकता है, किसी वस्तु से हो सकता है, किसी सिचुएशन से हो सकता है, एनवायरमेंट से हो सकता है। एनवायरमेंटल क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। वस्तु क्या हो सकती है, आपको कोई एनिमल हो सकता है, जैसे स्नेक है, स्पाइडर है, डॉग है, इससे भी किसी व्यक्ति को फियर हो सकता है। सिचुएशन क्या हो सकती है, कोई व्यक्ति ब्रिज पर है, या कोई व्यक्ति भीड़ में है, या एनक्लोज्ड रूम में है, या कोई व्यक्ति प्लेन में उड़ रहा है, उस सिचुएशन में फियर हो सकता है। एनवायरमेंटल क्या हो सकता है, किसी को वाटर से हो सकता है, किसी को स्टॉर्म से फियर हो सकता है, किसी को ऊंचाई से डर लग सकता है। तो इस तरह से हजारों प्रकार के फियर जो हैं डेवलप हो जाते हैं और लोगों में सामान्यता देखे जाते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, तो इस तरह के थॉट्स आपके माइंड में नहीं आते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा सोचेंगे तो ब्रेन से जुड़े हुए जो भी बॉडी से जुड़े हुए न्यूरो हॉर्मोन्स हैं या जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आप सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपने ब्रेन की जो कार्य प्रणाली है उसको समझ लिया। अब इसमें होम्योपैथी एक बहुत अच्छा रोल निभाती है। वो क्या होता है, डॉक्टर हैनीमैन ने मानसिक लक्षणों के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया है। मतलब यदि होम्योपैथी में किसी दवा को सिलेक्ट करना है तो आपको मेंटल स्ट्रक्चर पे सबसे पहले फोकस करना होगा। यदि उसका मेंटल सिम्टम आपने अच्छे से ले लिए तो आपकी 90% मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें मस्तिष्क के लक्षणों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो मस्तिष्क के जो लक्षण हैं उसमें जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि डर, एक पेशेंट को डर लगता है अकेला रहने पर, तो ये फास्फोरस मेडिसिन में एक सिम्टम है। क्या सिम्टम है, फास्फोरस में पेशेंट को अकेला रहने पर डर लगता है। दूसरी मेडिसिन में बता रहा हूं रेस्टलेसनेस, एकोनाइटिक मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को भीड़ से डर लगता है, किसी ब्रिज पर जाने से डर लगता है, किसी ऐसी सिचुएशन में जो उसको रेस्टलेसनेस दे रही है उसमें फियर उत्पन्न हो जाता है। तो एकोनाइट भी एक्यूट मेडिसिन है। एक्चुअली इसमें जो फियर होता है वो सडन और वायलेंट होता है, ये रुकता नहीं है, थोड़ी देर के लिए आता है और फिर चला जाता है। तो इतने में ही पेशेंट के जो लक्षण है ना बहुत ही ज़्यादा घबराने वाले हो जाते हैं, उसका बीपी बढ़ जाएगा, सिचुएशन ऐसी डेवलप होती है कि पेशेंट अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब सडन और वायलेंट अटैक आता है फियर का। तो उसमें एकोनाइट बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन में आपको बता रहा हूं कि बच्चा जो है माँ को पकड़े रहना चाहता है, बच्चा माँ से चिपका रहता है और वो डरता है। इस सिचुएशन के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, बिस्मिथिक मेडिसिन है। उसमें बच्चा माँ को पकड़े रहना चाहता है, वो डरता है और अपने माँ से चिपकना चाहता है। छोटी सी बात, जैसे फूल छोटे हवा का झोंका आया और वो डर जाता है, उसके पत्ते हिलने लगते हैं। ऐसे एक काली कार में भी एक सिम्टम है कि पेशेंट छोटी छोटी ट्रिपल्स पर डर जाता है। तो ये मेंटल सिम्टम मैं आपको कुछ मेडिसिन के बता रहा हूँ। तो होम्योपैथी एक्चुअली मेंटल सिम्टम पर ही वर्क करती है। 90% जो मेडिसिन का सिलेक्शन है वो मेंटल पर आधारित होता है। एक पेशेंट को भूत प्रेत का डर लगता है, एक पेशेंट को क्या का भूत प्रेत का, तो बेलाडोना में ये बहुत ही क्लियर कट सिम्टम दिया है। तो इस तरह के जो डर है या फोबिया है, तो इस तरह के जो लक्षण हैं इनको होम्योपैथी से बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है और आप अपनी खुशहाल जिंदगी को फिर से वापस ला सकते हैं। तो आप घबराएं नहीं, हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। ये फियर कभी कभी इतना ज़्यादा आपकी लाइफ को नरक जैसा बना देता है, हर चीज़ से डर लगने लगता है। तो डर से डरे नहीं और आप डर को अपने डॉक्टर को बताएं और डर के लिए दवा भी होती है। धन्यवाद।